फ्रेंड्स मैक्सिमम कंपनीज डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए या अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए एक्सेल का यूज करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप एक फ्रेशर हैं और जॉब स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स 5 डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो किसी भी जॉब में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सियाम जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में शेयर करूंगा 5 डिफरेंट एक्सेल के फंक्शंस जो कि अगर आप जॉब स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये फंक्शन फ्रेंड्स किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। राइट फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है, टोटल 5 फंक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राइट 5 फंक्शन फ्रेंड्स ब्रीफ में शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप किसी भी फंक्शन को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो उनके इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस फाइल का लिंक इस वीडियो का भी फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो उस फाइल को प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला फंक्शन फ्रेंड्स मैं शेयर करूंगा वीलुकअप। वीलुकअप क्या है फ्रेंड्स? डिफरेंट मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज है। राइट, मेरे को उनका नेम चाहिए। राइट, मेरे को नेम चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए हो सकती है। मेरे पास एक मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और उसके बेसिस पे नेम, ईमेल, अलग अलग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज की अवेलेबल है। राइट, वीलुकअप में मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल एक फॉर्मूला लगा के इन एम्प्लॉय आईडीज के नेम यहां पर लेकर आ सकता हूं। कैसे? इक्वल्स टू VLOOKUP वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। राइट, लुकअप वैल्यू जिसके बेसिस पे मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय आईडी, इसके बेसिस पे मुझे ढूंढना है, सिलेक्ट कर लिया जी। कोमा, टेबल एरे, टेबल की वो रेंज जहां पर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम मिलेगा। मैं मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में गया और एम्प्लॉय आईडी से लेकर नेम तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं आगे तक भी सिलेक्ट कर सकता हूं बट नेम तक मुझे जरूर कर लेना है। राइट, कोमा। देन क्या पूछता है फ्रेंड्स? ये देन पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का वो नंबर जहां पर मुझे नेम मिलेगा। तो एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, नेम नंबर 2, तो मुझे यहां पर प्रोवाइड करना है फ्रेंड्स नंबर 2, कोमा। देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, हम लोग एग्जैक्ट मैच करेंगे। फॉल्स, फॉल्स यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे। फॉल्स का शॉर्टकट है फ्रेंड्स 0, मैं 0 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। राइट, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर। आ गया जी फ्रेंड्स नेम मेरे पास इस एम्प्लॉय आईडी का, सिंपल कॉपी किया और मेरे को फ्रेंड्स पेस्ट कर देना है इस पूरी रेंज में, और मेरे पास जितने भी नामों की लिस्ट होगी फ्रेंड्स सारे नाम यहां पर आ जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, सेकंड फंक्शन में बात करूंगा फ्रेंड्स सम इफ एस की। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं 2 फंक्शन होते हैं एक्सेल के अंदर। एक होता है सम इफ जिसमें एस नहीं होता बाद में, और एक होता है सम इफ एस। दोनों में फर्क क्या है फ्रेंड्स? सम इफ जो है एक बेसिक फंक्शन है, सम इफ एस थोड़ा एडवांस लेवल का फंक्शन है। राइट, अगर आपको सम इफ एस समझ में आ जाता है तो सम इफ आप इजीली लगा सकते हैं। राइट, सम इफ केवल एक कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट देता है, सम इफ एस मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट देता है। तो मैं आपको सम इफ बताऊंगा, सम इफ अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट, तो फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास डिफरेंट मंथ्स हैं। उन मंथ में उन स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट कोड और कितने की सेल हुई, किसी कंपनी के सेल्स का डेटा है। मुझे यहां पर स्टोर नंबर 3000 की टोटल सेल्स चाहिए। मुझे यहां पर स्टोर नंबर 3000 की टोटल सेल्स चाहिए। राइट, तो फ्रेंड्स मुझे सिंपल यहां का क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू सम इफ एस। सम इफ एस इस स्टोर की टोटल सेल, कॉलम बी के अंदर मल्टीपल स्टोर है, केवल मुझे स्टोर नंबर जहां जहां 3000 आ रहा है उनकी मुझे सेल बता दो टोटल कितनी है। सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, सम कहां से आएगा? राइट, सेल्स। राइट, सेल्स, कोमा। देन पूछता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है फ्रेंड्स? कि मेरा क्राइटेरिया क्या है? राइट, मेरा क्राइटेरिया है स्टोर, तो मेरे को स्टोर सेलेक्ट करना है। राइट, क्राइटेरिया रेंजेस जिसके बेसिस पे मुझे रिजल्ट लेकर आना है, कोमा। देन पूछता है क्राइटेरिया, इस स्टोर में कौन से स्टोर का वो मेरा क्राइटेरिया होगा। स्टोर नंबर 3000, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर। 491064। राइट, यहीं पर फ्रेंड्स अगर मैं सम इफ यूज करना चाहूं, ये था सम इफ एस, मैं सम इफ यूज करना चाहूं इक्वल्स टू SUMIF सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। अब रेंज क्या है फ्रेंड्स? सम इफ एस के केस में इसने पहले सेल्स की रेंज पूछी थी, अमाउंट वाली रेंज पूछी थी, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स पूछता है स्टोर जिसके बेसिस पे ढूंढना है उसकी रेंज। तो यहां पर आपको पहले स्टोर की रेंज देनी है, सीक्वेंस आगे पीछे है, यूज बिल्कुल सेम है।
राइट, कोमा, देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टोर नंबर 3000, कोमा, देन पूछता है सम रेंज, सम कहां से आएगा, सेल्स, राइट। तो सम इफ एस में इसने पहले सेल्स पूछा था, फिर स्टोर पूछा था, और फिर उसके बाद स्टोर का नंबर। यहां सिक्वेंस डिफरेंट है थोड़ा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, लो जी, सेम आंसर आ गया सम इफ एस एंड सम इफ से। दोनों में फर्क इतना है फ्रेंड्स, ये एक ही कंडीशन हैंडल करेगा। एक ही कंडीशन मतलब मेरे को स्टोर के बेसिस पे रिजल्ट चाहिए, ये दे देगा। मुझे केवल प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे चाहिए, दे देगा। बट सेकंड फ्रेंड्स अपना एग्जांपल लेते हैं। यहां इस एग्जांपल में सम इफ काम नहीं कर पाएगा, सम इफ एस काम करेगा। क्यों? मेरे को यहां पर चाहिए जहां जहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है, जहां जहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है, मेरे को उन प्रोडक्ट उस स्टोर के अंदर फर्दर ढूंढना है E0032M। यहां पर ढूंढो E0032M, राइट, और उसकी मुझे टोटल सेल्स चाहिए। यानी कि मुझे सारे स्टोर नंबर 3000 की नहीं चाहिए, उन स्टोर नंबर 3000 की चाहिए जिनके अंदर प्रोडक्ट कोड E0032M आ रहा है, राइट। लगाओ जी, सम इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, लो जी, सेल्स सम रेंज, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, स्टोर प्रोडक्ट कोड, मेरे दो क्राइटेरिया है। आप रेंज 1 में कोई भी दे दो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैंने प्रोडक्ट कोड दे दिया, कोमा, प्रोडक्ट कोड दिया, तो अब क्राइटेरिया 1 में मेरे को प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करना है कि इस प्रोडक्ट कोड के अंदर इसको ढूंढो, ठीक है जी, कोमा, देन क्राइटेरिया रेंज 2, स्टोर नंबर, स्टोर का रेंज दे दो, कोमा, देन क्राइटेरिया 2, इस स्टोर नंबर में किसका सम चाहिए, स्टोर नंबर 3000, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये ढूंढेगा जी कहां का स्टोर नंबर 3000 आ रहा है, और उस 3000 में कहां का प्रोडक्ट कोड E0032M आ रहा है। जहां ये दोनों मिल जाएंगे, 3000 और E0032M का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उस आइटम का सम उठाएगा, उस आइटम की सेल उठाएगा और उसका सम करके आपको दे देगा, राइट। एंटर कर दिया, 37,100। मल्टीपल कंडीशन फ्रेंड्स, सम इफ एस 107 107 कंडीशन हैंडल कर सकता है, जबकि सम इफ केवल एक ही कंडीशन हैंडल कर सकता है। तो अगर आपको सिंगल कंडीशन हैंडल करनी है, यू कैन यूज सम इफ एस। मल्टीपल कंडीशन हैंडल यूज करनी है, स्टिल यू कैन यूज सम इफ एस। तो आप सम इफ को इग्नोर करके प्रैक्टिस बना सकते हो कि आपको हमेशा सम इफ एस ही यूज करना है, राइट। काउंट इफ एस, सेम फंक्शन जैसे सम इफ एस काम करता है वैसे ही फ्रेंड्स काउंट इफ एस भी काम करता है। काउंट इफ एस कैसे काम करता है फ्रेंड्स, काउंट इफ एस काम करने के लिए मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, सम इफ एस ने मुझे सम बताया, काउंट इफ एफ मुझे काउंट बताएगा कि मुझे सपोज स्टोर नंबर 3000 में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, राइट। मेरे जो सेल के बिल कटे वो कितने कटे, नंबर चाहिए मेरे को, टोटल काउंट, मेरे को अमाउंट का टोटल नहीं चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर एक काउंट इफ एस का फंक्शन लगाऊंगा। कैसे लगाना है, इक्वल्स टू काउंट इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज, क्या क्राइटेरिया है, स्टोर, स्टोर, कोमा, राइट, क्राइटेरिया 1, क्या है मेरा क्राइटेरिया, राइट, किसके बेसिस पे ढूंढना है, इस स्टोर में ढूंढो जी 3000। तो इस स्टोर में देखो 3000 कितनी बार आ रहा है और वो मुझे काउंट बता दो, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर जी, 45 टाइम्स आ रहा है, राइट। स्टोर नंबर 3000 यहां 45 बार आ रहा है, 45 बार स्टोर नंबर 3000 पे सेल हुई है, राइट। अमाउंट कितना है वो हमने सम इफ एस के थ्रू निकाला था 491, बट काउंट निकालना है तो वो काउंट इफ एस के थ्रू निकल जाएगा, राइट। यहां पर फ्रेंड्स मुझे क्राइटेरिया डिफरेंट, दो क्राइटेरिया हो गए कि स्टोर नंबर 3000 पे E0032M की कितने टोटल सेल हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू काउंट इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज 1, पहला रेंज कोई भी दे दो, प्रोडक्ट कोड चाहे स्टोर, मैंने कहा जी प्रोडक्ट कोड, कोमा, देन प्रोडक्ट कोड की रेंज, राइट, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, स्टोर नंबर, कोमा, देन यहां पर स्टोर दे देना है, राइट। ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर, 3, राइट, 3। तो फ्रेंड्स इसने मुझे बताया जी स्टोर नंबर 3000 पे जो मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थे 45 थे, बट पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट कोड के E0032M के 3 ट्रांजैक्शन थे। यहीं पर फ्रेंड्स एक फंक्शन होता है काउंट इफ, एस की जगह केवल काउंट इफ, वो भी सेम ऐसे ही है। काउंट इफ फ्रेंड्स आपको एक कंडीशन एक रिजल्ट देगा, एक ही कंडीशन की बात करता है। अगर मेरा एक स्टोर है केवल या केवल प्रोडक्ट कोड है, यानी सिंगल कंडीशन पे चेक कराना है तो काउंट इफ यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन पे चेक कराना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा काउंट इफ एस।
काउंट इफ एस। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे इफ। क्या कहता है फ्रेंड्स इफ? सपोज फ्रेंड्स मेरे पास डिफरेंट सेल्स पर्सन है, राइट? उनका रेवेन्यू उन्होंने किसी पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया। मुझे यहां पर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लगाना है कि अगर मेरा ये रेवेन्यू, जिस भी सेल्स पर्सन का रेवेन्यू ग्रेटर देन 15,000 है, 15,000 से ज्यादा है, तो यहां पर गुड लिख दो। 15,000 से ज्यादा है तो गुड लिख दो, अदरवाइज क्या करो? अदरवाइज ब्लैंक दिखा दो, कुछ मत लिखो। सिंपल। इक्वल्स टू लिखेंगे जी इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। क्या है लॉजिकल टेस्ट? इफ दिस रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? 15,000 देन 15,000 देन क्या करो? वैल्यू इफ ट्रू मतलब अगर ये 15,000 से ज्यादा निकलता है तो क्या करो? गुड दिखा दो, गुड डबल इन्वर्टेड कोमा में गुड, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। फ्रेंड्स किसी भी फॉर्मूले में जब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं नंबर में नहीं टेक्स्ट में, तो मेरे को डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करना है और डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करना है। नंबर लिख रहे हैं तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, राइट? या फिर हम ऊपर से सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं, राइट? कोमा वैल्यू इफ फॉल्स मतलब अगर 15,000 से ज्यादा नहीं है तो क्या दो? अगर है तो गुड दे दो, नहीं है तो कुछ मत दो, ब्लैंक। तो डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगा दो। डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार का मतलब होता है ब्लैंक, कुछ मत लो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कॉपी किया इस फॉर्मूले को और नीचे तक पेस्ट कर दिया। जहां जहां फ्रेंड्स आपका नंबर 15,000 से ज्यादा है वहां पर ये गुड दिखाएगा, राइट? और जो 15,000 या उससे कम होगा उसको ये ब्लैंक दिखाएगा, राइट? ब्लैंक दिखाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल क्या है फ्रेंड्स? काफी काम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स। एक्सेल के अंदर बड़ी मजेदार क्विक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पाइवट टेबल का यूज होता है। मेरे बॉस ने मुझे बोला कि जी मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे कुछ डेटा सेल्स का है, मुझे उसको प्रेजेंट करना है, जैसे कि डिफरेंट मंथ्स के अंदर, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में कौन सी लोकेशन पर, किस कैटेगरी की, कौन से प्रोडक्ट कोड की कितने की सेल हुई और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना था, मार्जिन कितना था, राइट? वो मेरे पास एक डेटा सिस्टम से निकल के आया है और इस डेटा को फ्रेंड्स मुझे प्रेजेंट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने सीनियर्स को। एक तरीका तो यह कि फ्रेंड्स मैं एज इट इज उनको ये डेटा दिखाऊं, बट इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा तरीका फ्रेंड्स इस डेटा की मैं कोई समरी क्रिएट कर दूं, ऐसी समरी जो क्विकली देख के पता चल जाएगी हो क्या रहा है, राइट? तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पाइवट मैं क्रिएट कर सकता हूं। पाइवट क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना है? सिंपल पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। एक ऑप्शन है कि मैं इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक कर दूं। इंसर्ट में जाके मैं पाइवट टेबल पे क्लिक कर दूं या शॉर्टकट की यूज कर सकता हूं ऑल्ट डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पंजाब, ऑल्ट डी। मैंने शॉर्टकट की यूज की ऑल्ट डी और फिनिश। जैसे ही फ्रेंड्स मैं फिनिश करूंगा ये एक नई शीट इंसर्ट करेगा और वहां पर एक टेबल क्रिएट करने का मुझे ऑप्शन देगा। मैंने किया फिनिश और आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर इसने एक नई शीट क्रिएट कर दी। पाइवट टेबल या मेरा बेस डेटा और एक शीट 8 के नाम से इसने एक नई शीट क्रिएट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन दे रहा है कि मेरे को एक टेबल क्रिएट करनी है। राइट हैंड साइड पर फ्रेंड्स मेरे को ये डिफरेंट आइटम दे रहा है जो मेरे डेटा के हेडिंग्स थे। वो हेडिंग्स के नेम मुझे यहां पर दिखा रहा है, मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोकेशन, B2B, B2C, प्रोडक्ट को, सेल, मार्जिन, प्रॉफिट, राइट? तो फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है? मेरे को रिपोर्ट क्रिएट करनी है बढ़िया सी अपने मैनेजमेंट के लिए, क्विक रिपोर्ट, राइट? तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स? सिंपल, मुझे यहां से इन आइटम को पिक करना है और नीचे 4 बॉक्सेस है, इनमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करना है, कहां क्या ड्रॉप करूं अभी बता देता हूं। कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर डेटा है तो वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है। कुछ हेडिंग्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ऊपर हेडिंग में लिखे होते हैं, वर्टिकल डेटा, और बीच में मेरा क्या होता है? बीच में मेरा डेटा होता है जिसमें कैलकुलेशंस होती है, राइट? ये फॉर्मेट होता है मेरा नॉर्मल। तो यहां फ्रेंड्स क्या करूंगा, जो भी आइटम मुझे वर्टिकली चाहिए वो मैं रोज में ड्रॉप करूंगा। जैसे मुझे लोकेशन वाइज एक रिपोर्ट बनानी है, लोकेशन वाइज सेल क्या है, मैंने लोकेशन को पिक किया और रोज में ड्रॉप कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर मेरा दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत 4 लोकेशन, राइट? यहां पर फ्रेंड्स बहुत सारे आइटम थे मेरे, उसमें 4 लोकेशन थी टोटल, उसने उस 4 के यूनिक नेम दिखा दिए। मुझे सेल्स चाहिए तो सेल्स अमाउंट है, अमाउंट कहां ड्रॉप करूंगा? वैल्यूज में। तो मैंने फ्रेंड्स यहां से सेल्स को पिक किया और वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूं, राइट? यहां पर इसने मेरे को सेल जयपुर, मुंबई, सूरत चारों की अलग अलग सेल दिखा दी, राइट? क्विकली इसने मेरे को सेल दिखा दी। मेरे को ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट भी चाहिए था, मैंने ग्रॉस मार्जिन को पिक किया, सेल के बाद ड्रॉप कर दिया।
तो इसने ग्रॉस मार्जिन सेल्स के बाद दिखा दिया। अगर मुझे सेल्स से पहले चाहिए तो मैं इसको उठा के सेल्स के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, तो मार्जिन पहले दिखाएगा, सेल बाद में दिखाएगा। आपकी मर्जी है जैसे दिखाना चाहते हो। मेरे को इसको B2B B2C में ब्रेक करना है कि B2B की सेल कितनी थी, B2C की सेल कितनी थी। तो मैं फ्रेंड सिंपल B2B B2C को पिक करूंगा और लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर सकता हूं। तो आप देखो जी, दिल्ली की टोटल सेल डिवाइडेड इन B2B B2C, जयपुर की टोटल सेल डिवाइडेड इन B2B B2C, राइट। चारों लोकेशन को इसने ब्रेक कर दिया। मुझे B2B B2C यहां नहीं चाहिए, हेडिंग में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं B2B B2C को यहां से पिक करके कॉलम में ड्रॉप कर दूंगा। कॉलम में जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूं आप देखेंगे B2B B2C, ग्रॉस मार्जिन दिल्ली का B2B B2C, दिल्ली की सम ऑफ सेल B2B B2C, और इसके आगे फ्रेंड्स टोटल ग्रॉस मार्जिन का टोटल और ग्रॉस मार्जिन की टोटल सेल, यानी पहले दिखा रहा है B2B B2C में डिवाइड करके और उसके बाद टोटल भी दिखा दिया, राइट। क्विकली फ्रेंड्स आप प्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट कर पा रहे हैं क्विकली, राइट। यहीं पर फ्रेंड्स आपको अगर क्या करना है, यहीं पर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट कोड वाइज भी मुझे ब्रेकअप मिल जाए। मैंने प्रोडक्ट कोड को पिक किया, लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर दिया, तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट कोड यहां पर नीचे आ गया। मुझे प्रोडक्ट कोड ऊपर दिखाना है, लोकेशन नीचे दिखानी है, तो मैं प्रोडक्ट कोड को लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, राइट। फ्रेंड्स ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको खुद से इसको ट्राई करके देखना है, राइट। खुद से एक बार इसको ट्राई करके देखना है। एंड फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक मैंने आज कवर किए, अगर आप उनको डिटेल में सीखना चाहते हैं, राइट, तो उनके इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप प्लीज उनकी डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आप लोग आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।